मनोज, जब सरकार से ये सवाल पूछे जाते हैं कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, इसको नकार सकते हैं क्या आप? सबसे तेजी से विकास दर पर आगे बढ़ रहा है भारत पूरी दुनिया में, क्या इससे इनकार कर सकते हैं? और अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो रही है तो रोजगार तो मुहैया हो रहे होंगे। 49 करोड़ अगर जनधन खाते हो गए, मुद्रा लोन लोगों को दिए जा रहे हैं, स्टार्टअप्स की बड़ी बात होती है, उनको नजरअंदाज कर दें क्या? एक लाइन और है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। अभी यूएन का रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आया है कि भारत में 74% लोग कुपोषण के शिकार हैं साहब। 74%, लगभग 100 करोड़ लोग। और ये देश हमारा भूखमरी में कहाँ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहाँ है, 107वें पायदान पर। ये कोई समाजवादी पार्टी का तो आंकड़ा है नहीं, ये वैश्विक आंकड़ा है। सबसे ज्यादा भूख, आप ये एक तरफ ये भी कहते हो कि हम 80 करोड़ लोग को अगर हम दाने ना दो तो भूखे मर जाएंगे, और दूसरी तरफ ये आप कहते हो कि हम एक वैश्विक स्तर पे हमारा बहुत बड़ा विकास हो रहा है। तो सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, उसमें क्या हम शुतुरमुर्ग बन सकते हैं? ये वाजपेयी, देखिए, बेरोजगारी समस्या है या नहीं है, ये तरह तरह से इसको आंकना होगा। अच्छा, बताइए कैसे कैसे आंकना होगा? नंबर 1, बेरोजगारी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लें। ये जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इनका संदर्भ है कि सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट। ये बार बार कह रहे हैं 2 करोड़ नहीं दिए इन्होंने एम्प्लॉयमेंट, या 80 लाख खाली पड़े हैं वो नहीं भरे इन्होंने। तो ये वैसे मैं रोजगार की परिभाषा यहाँ पर दर्शकों को पहले वही क्लियर करते हैं। हाँ, पहले वो क्लियर कर दूं। किसे हम मानते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, वो सरकारी हो गैर सरकारी, अपना काम करने वाला हो, खुद मुख्तारी करता हो। एक हफ्ते में 1 घंटे भी अगर आप काम कर लें तो आप बेरोजगार नहीं है। अब बताइए। बस ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, चीजों को समझना भी पड़ेगा। अब हमने क्या किया, पहले 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज की डेट में ऑन रिकॉर्ड 147 फैक्ट्रीज है मोबाइल बनाने की, ये असेंबल कर रही है। पिछले 9.5 सालों में सरकार ने कितने रोजगार मुहैया किए, ये बताती क्यों नहीं? तो आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। आप फैक्ट्रियां बताने लगते हैं। मैं ये साधन रोजगार के पैदा करने के साधन। एमएसएमई यूनिट्स बंद हो गई, अभी सुप्रिया बता रही थी। अरे उसके बाद हमने 350 लाख करोड़ रुपए इनको एमएसएमई कोरोना में दिए थे कि नहीं दिए थे? आप उसको बना नहीं, इसीलिए कह रहे हैं हमें 2 मिनट बोलने दो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने 70 एयरपोर्ट थे पहले, अब 147 एयरपोर्ट हो गए, बगैर आदमियों के हो गए होंगे, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ होगा, अपने आप ऑटोमेटिक हो गए। उसके बाद आइए 186 एयरपोर्ट हो गए। अभी कई चैनल कल खबर बड़े जोर शोर से चला रहे थे, और ये टूल किट है, कहां से फंडिंग हो रही थी। अलग आएंगे पहले। नहीं, कि ये सागर शर्मा कहां लखनऊ से बेंगलुरु की फ्लाइट ले रहा था। आप कह रहे हैं चप्पल वाला फ्लाइट। बेरोजगारी की बात कर रहे थे। अच्छा, साधन मैं दिखा रहा था कि सरकार ने प्रयास क्या क्या किए। मैं सिर्फ प्रयास पे हूँ, आंकड़ों पे नहीं हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 37 किलोमीटर सड़क रोज बनती है, वो सब ऑटोमेटिक रोबोट बनाता होगा, उसमें कोई आदमी की जरूरत नहीं होती होगी। आंकड़ा देने की जरूरत नहीं, मतलब आंकड़ा अलग है, मैं आंकड़े पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक आंकड़ा दे दूं ना, ये तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, बहुत चीजें गिनवा देंगे। कंपेयर तो इसी से होगा। सुनिए ना जी, सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय बनाया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, 2015 में। उसने अब तक 1 करोड़ 37 लाख लोगों की स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास। नौकरी इनमें से लगी 24 लाख की, ठीक है, 100 में से 18 लोगों। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, प्रयास किया, कामयाब नहीं हो पाया, उसमें क्या दिक्कत है आपको? उसमें भी बता रहे कि भाई आपने स्किल डेवलपमेंट क्यों बनाया, कौशल विकास किया, तो 100% प्लेसमेंट होनी चाहिए थी। आपकी 18%। आपकी और विरोधियों की शिकायत क्या है? ए मिस्टर, आपने 100% रिजल्ट क्यों नहीं लाते? आपने 2 करोड़ का वादा किया, 2 करोड़ क्यों नहीं देते? आपने स्किल डेवलपमेंट क्यों खोला? ये कोई आर्ग्यूमेंट है? अरे भाई, हम ये कह रहे हैं सरकार प्रयास कर रही है। अच्छा, देखिए, जनता को, दर्शकों को समझने दीजिए। या तो निकम्मी सरकार आपका होगी, बिल्कुल निकम्मी है, वो आप कह नहीं सकते, क्योंकि जनता मोहर लगा रही है बार बार, हमारी पॉलिसीज पे मोहर लगा रही है, हमारे काम करने के तरीके पे लगा रही है, और जनता ही, जनार्दन ही इससे पीड़ित होती है। अगर उनको इतनी पीड़ा होती तो वो ये क्यों मोहर लगाते बार बार? भाई तो ये भी पीड़ा मानना नहीं है, आप ये कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।